दिल्ली शराब घोटाले के तार तेलंगाना से कैसे जुड़े? किस सीएम की बेटी है के कविता जो ईडी के चंगुल में फंसी? दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पहले ही सलाखों के भीतर हैं। इस पर सीबीआई और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय लगातार अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती जा रही है। बढ़ते बढ़ते उसकी तफ्तीश दक्षिण के राज्य तेलंगाना तक पहुंच चुके हैं और इस घोटाले के तार जिन लोगों से जुड़े हैं उन हाई प्रोफाइल चेहरों में एक चेहरा एक ऐसी महिला का है जिसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये महिला कोई और नहीं बल्कि के कविता हैं, जो तेलंगाना की राजनीति में बड़ा ऊंचा रसूख रखती हैं। ताल्लुक इनका बेशक तेलंगाना विधान परिषद से है, लेकिन अपने तेज तर्रार और प्रखर व्यक्तित्व की वजह से ये राजनीतिक चर्चाओं में छाई रहती हैं। इसके अलावा इनकी एक और पहचान ये है कि के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले के जांच की आंच के कविता तक पहुंची तो प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी कर हाजिर होने को कहा। इसके बाद ये शनिवार को ईडी के दफ्तर पहुंची। इस दौरान इनके साथ साथ समर्थकों का बड़ा लाव लश्कर देखा गया। इससे पहले के कविता से सीबीआई ने 11 दिसंबर को उनके हैदराबाद के बंजारा हाउस इलाके में स्थित आवास पर लगभग 7.5 घंटे लंबी पूछताछ की थी। अब सीबीआई की उस पूछताछ के ठीक 3 महीने के बाद यानी 11 मार्च को ईडी या प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें तलब किया। इस दौरान उनसे कई घंटे लंबी पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अन्य आरोपी बनाए गए अरुण पिल्लई और बुच्चू बाबू ने अपने बयान में कथित तौर से के कविता का नाम लिया था और इस मामले में उनके लिंक होने की बात भी कही थी, जिसके बाद के कविता ईडी के रडार पर आ गई थी। बताया जा रहा है कि के कविता 19 और 20 मार्च 2021 में विजय नायर के संपर्क में आई थी, जो कथित तौर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति पर काम कर रहा था। चर्चाओं के मुताबिक के कविता की आपके शीर्ष नेताओं से किसी तरह की सहमति बनी थी जिससे उन्हें फायदा पहुंचता और उसके बदले आम आदमी पार्टी को फंड मिलता। हालांकि इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं में छाई हैं। अब इस बात में सच्चाई कितनी है उसकी छानबीन केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। हालांकि ईडी के सामने पेश होने से पहले कविता ने केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी छानबीन पर सवाल उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया था और उस पर कई आरोप भी लगाए थे। Because Telangana assembly polls are there in this November December, so the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को एमएलए को एमपीज को मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों अपने ऐसे बयान से उन्होंने केंद्र की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। खैर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में जबकि के कविता जांच के दायरे में आ चुकी हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस कथित घोटाले की गहन तफ्तीश जारी है और केंद्रीय एजेंसियां इसकी हर पहलू से जांच कर रही हैं। ऐसे में इसमें कई और नामों का भी खुलासा हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।